दोस्तों, आज के वीडियो में हम बॉलीवुड के ऐसे एक्टर और डायरेक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने छोटी छोटी लड़कियों को हीरोइन बनाता था, फिर उनके शरीर से कपड़े उतारकर नंगे बदन को फिल्मों में दिखाता और खूब पैसा कमाता और मजे करके छोड़ देता था। कई बार उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने कंप्रोमाइज करके नई लड़कियों को फिल्मों में काम देते थे। कहा जाता है कि जो हीरोइनें उनकी बात मानने से इनकार कर देती थीं, उन्हें इंडस्ट्री में आगे काम मिलना मुश्किल हो जाता था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर की। राज कपूर खुद को नग्नता का पुजारी मानते थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी राज कपूर वन एंड ओनली शोमैन में इसका खुलासा किया है। राम तेरी गंगा मैली से सत्यम शिवम सुंदरम तक कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें एक्ट्रेसेस को भीगे बदन दिखाया गया। अपनी फिल्म की हीरोइनों को सफेद साड़ियां पहनाकर उन्होंने फिल्मों में रोमांस कराया और वे दृश्य इतने हिट हुए कि आज भी जहन में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक्टर और डायरेक्टर ने नरगिस, वैजयंतीमाला, साधना, तनुजा और सायरा, बानो जैसी उस वक्त की लगभग सभी अभिनेत्रियों को सफेद साड़ी पहनाकर फिल्मों में जबरदस्ती बोल्ड सीन करने के लिए मजबूर किया। क्या आप यकीन करेंगे कि शादीशुदा होने के बावजूद इस जाने माने एक्टर ने दो हीरोइनों को इस्तेमाल करके छोड़ दिया? क्यों ऋषि कपूर ने अपने पिता राज कपूर का काला सच सबके सामने उजागर किया था? जानेंगे, और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। 14 दिसंबर 1924 को ब्रिटिश इंडिया के पेशावर की आलीशान कपूर हवेली में राज कपूर का जन्म हुआ था। कम ही लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले इनके पिता पृथ्वीराज कपूर वकालत किया करते थे। पृथ्वीराज ने पिता के कहने पर वकालत शुरू की, लेकिन साल भर बाद उनका नाटकों की तरफ झुकाव होने लगा। उन्होंने 1 साल में ही पिता को नाराज कर वकालत की पढ़ाई अधूरी छोड़कर एक्टिंग में हुनर आजमाने के लिए नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज कपूर 17 साल के थे जब 1923 में उनकी शादी 15 साल की रामसरणी मेहरा से हुई। पिता और दादाजी की बदौलत कपूर खानदान को रईसों में गिना जाता था। यही वजह रही कि कोई मामूली नौकरी करने के बजाय पृथ्वीराज कपूर ने अपना सारा ध्यान नाटकों में लगा रखा था। शादी के चंद महीनों बाद ही रामसरणी मेहरा ने बेटे को जन्म दिया। हालांकि किसी कारण उसका नाम रणबीर राज की जगह सृष्टिनाथ कपूर रखा गया। इन्हीं सृष्टिनाथ कपूर को दुनिया आज राज कपूर के नाम से जानती है। 3 बच्चे हो जाने के बाद पृथ्वीराज कपूर ने फिल्मी दुनिया में हाथ आजमाने के लिए बॉम्बे जाकर बसने का फैसला कर लिया था। बॉम्बे में राज कपूर का परिवार कालीघाट की हाजरा रोड के पास रहा करता था। पृथ्वीराज कपूर ने 1929 में फिल्म बेधारी तलवार से हिंदी सिनेमा में कदम रखा और साल दर साल कामयाबी हासिल करते रहे और स्टार बने। बॉम्बे शहर में हर कोई उन्हें जानता था। राज, देवेंद्र और रविंद्र, तीनों बच्चों में राज सबसे हैंडसम थे। परदादा पर गई गहरी नीली आंखें, सफेद चमकदार चेहरा जिस पर पूरे समय लालिमा रहती थी। राज जहां भी ठहरते थे, हर कोई उन्हें नजर भरकर देखता था। पिता के सेट पर लड़कियां उनके गालों को लिपस्टिक से भर देती थीं। खैर, राज कपूर ने सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ाई की। राज कपूर के जहन में फिल्मी कीड़ा इस कदर सवार था कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई को तवज्जो देना लगभग बंद कर दिया। राज कपूर पर फिल्मों का ऐसा जुनून सवार था। शुरुआत में वो रंजीत स्टूडियो में फर्श साफ करने और सामान इधर उधर रखने का काम करते थे। बाद में वह डायरेक्टर केदार शर्मा के असिस्टेंट बन गए। कुछ समय बाद उन्होंने पृथ्वी थिएटर में बतौर प्रोडक्शन इंचार्ज काम करना शुरू किया। इसी समय उन्हें 1943 में हमारी बात गौरी और 1946 में वाल्मीकि जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी दिए गए। डायरेक्टर केदार शर्मा ने फिल्म नीलकमल शुरू की। उन्होंने लीड रोल पत्नी कमला चटर्जी को दिया और हीरो बने जयराज। शूटिंग शुरू हुई ही थी कि कमला चटर्जी का आकस्मिक निधन हो गया। केदार शर्मा बुरी तरह टूट गए और उन्होंने फिल्म बंद कर दी। कुछ महीनों बाद उन्होंने पत्नी की याद में फिल्म दोबारा शुरू की, जिसमें उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी मीना मधुबाला को पहला लीडिंग रोल दिया। ये सुनते ही जयराज ने फिल्म छोड़ दी। जब जयाराज ने फिल्म छोड़ी तो केदार शर्मा ने रंजीत स्टूडियो में बतौर क्लैप बॉय काम कर रहे राज कपूर को फिल्म में लीड रोल दे दिया। कहा जाता है कि क्लब बॉय होते हुए एक रोज राज कपूर बार बार कैमरे के सामने आकर बाल संवार रहे थे। इससे चिढ़कर डायरेक्टर केदार शर्मा ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था। इस थप्पड़ की भरपाई करने के लिए उन्होंने राज कपूर को हीरो बनाया था। राज कपूर और मधुबाला के साथ जैसे ही फिल्म नीलकमल अनाउंस हुई, फाइनेंस अपने पैसे वापस मांगने लगे। उनका कहना था कि भला यह भी कोई कास्टिंग हुई?
न हीरो को कोई जानता है न हीरोइन को। फिल्म कैसे चलेगी? 24 मार्च 1947 को रिलीज हुई फिल्म नीलकमल सेमी हिट रही, जिससे राज कपूर को कोई खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद रिलीज हुई उनकी फिल्में जेल यात्रा, दिल की रानी और चित्तौड़ विजय भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। यही वो समय था जब राज कपूर ने अपने करियर को नए सिरे से शुरू किया था। 1948 में उन्होंने महज 24 साल की उम्र में RK स्टूडियो की नींव रखी और पहली फिल्म आग डायरेक्ट और प्रोड्यूस की और नरगिस के साथ फिल्म में लीड रोल निभाया। राज कपूर ने अपने प्रोडक्शन हाउस के RN फिल्म्स के बैनर तले फिल्म आग बनाई। वे अपने दौर के सबसे यंग डायरेक्टर्स में से एक थे। हालांकि उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन इसने राज कपूर को नए डायरेक्टर के तौर पर स्थापित किया। इस फिल्म से राज और नरगिस हिंदी सिनेमा की पॉपुलर जोड़ी बन गए। इंडस्ट्री में राज कपूर नरगिस लव स्टोरी सबसे फेमस मानी जाती है। शादीशुदा होने के बाद भी राज कपूर नरगिस से मोहब्बत करते थे। बता दें कि दोनों की मुलाकात 1946 में हुई थी। पहली ही मुलाकात में राज कपूर नरगिस को देखते ही उनके दीवाने हो गए थे। यही वजह थी कि अपनी फिल्म आग में भी राज कपूर ने नरगिस को साइन किया था। पहली मुलाकात में वे नरगिस को पसंद करने लगे थे। दूसरी हिट फिल्म बरसात में भी उन्होंने नरगिस को हीरोइन चुना। इन फिल्मों में साथ काम करने के दौरान दोनों रिलेशनशिप में आ गए। नरगिस RK प्रोडक्शन हाउस का अहम हिस्सा भी बन गई थी। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस की कई फिल्मों में खूब पैसा भी लगाया। राज कपूर ने खुद कहा था, RK हर सेट में नरगिस की मेहनत और लगन छिपी हुई है। उधर नरगिस को एहसास हो गया कि राज उनसे शादी नहीं कर पाएंगे। वे पहले से शादीशुदा थे और अपनी पत्नी कृष्णा कपूर को नहीं छोड़ना चाहते थे। राज दूसरी शादी कर सके, इसकी अनुमति के लिए नरगिस ने तत्कालीन गृह मंत्री मोरारजी देसाई से भी कांटेक्ट किया था। वे कानून बदलवाना चाहती थीं, लेकिन मोरारजी देसाई ने मना कर दिया। उसी वक्त उन्हें फिल्म मदर इंडिया का ऑफर मिला और इस कारण दोनों के खूबसूरत रिश्ते का अंत हो गया। दरअसल नरगिस को फिल्म मदर इंडिया मिल गई और उन्होंने राज कपूर को बिना बताए साइन कर ली। इस पर राज कपूर काफी नाराज हुए और उनके बीच अनबन होने लगी और दोनों का रिश्ता कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गया। राज कपूर ने नरगिस के साथ फिल्म बरसात, अंदाज, आवारा, बेवफा अनहोनी, श्री 420, चोरी चोरी जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान एक हादसे में सुनील दत्त ने नरगिस की जान बचाई और उनके दिल में अपनी जगह बनाई। उसी बीच नरगिस को सुनील दत्त ने प्रपोज किया, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। 11 मार्च 1958 को नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली, लेकिन राज कपूर उन्हें भुला नहीं सके। नरगिस ने जब सुनील दत्त से शादी की तो यह खबर सुनकर राज कपूर टूट गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि नरगिस एक न एक दिन उनके पास लौटकर जरूर आएगी। वे उनकी याद में रात रात भर बांटब में बैठकर रोते रहते थे। गम भुलाने के लिए खुद को शराब में डुबो दिया था, लेकिन नरगिस कभी राज कपूर के पास लौटकर नहीं आई। जब कैंसर की वजह से नरगिस की मौत हुई, राज उनकी अंतिम यात्रा में शामिल भी हुए। उन्होंने काला चश्मा पहना था। वहां मौजूद लोगों का मानना था कि उन्होंने अपना दुख छिपाने के लिए काले चश्मे का सहारा लिया था। 1951 में राज कपूर ने कल्ट फिल्म आवारा बनाई, जिसने दुनिया में हिंदी सिनेमा का नक्शा बदल दिया। इस फिल्म में भी उन्होंने नरगिस दत्त के साथ काम किया था। दोनों की जोड़ी दर्शकों के दिलों में समा गई। कहते हैं कि कहानी जानने के बाद राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गए थे। लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया। तुर्की में इस फिल्म का 8 बार रीमेक बना। साल 2012 में जब टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 महान फिल्मों की फहरिस्त बनाई, तो उसमें एक नाम आवारा का भी था। जब फिल्म का मॉस्को के बड़े हॉल में प्रीमियर हुआ, तब बड़ी तादाद में फैंस राज कपूर और नरगिस को देखने पहुंचे। राज कपूर और नरगिस के साथ में आखिरी मुख्य भूमिका वाली फिल्म चोरी चोरी थी। रूसी जनता के इस प्यार के बदले और उनके सम्मान में राज कपूर ने फिल्म श्री 420 में एक गाना रखा, जिसके बोल थे, मेरा जूता है जापानी, यह पतलून इंग्लिश सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। 1954 में आई उनकी फिल्म संगम ने फिल्म इंडस्ट्री में एक नई क्रांति ला दी थी। इस फिल्म की शूटिंग स्विट्जरलैंड और पेरिस जैसे विदेशी लोकेशनेशंस पर की गई थी और यह पहली भारतीय फिल्म बनी जो विदेशों में शूट हुई। संगम को भारतीय सिनेमा की पहली रंगीन फिल्म भी माना जाता है। इस फिल्म में राज कपूर और वैजयंती माला मुख्य भूमिका में थे और यह फिल्म एक लव ट्रायंगल पर आधारित थी।
संगम ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और उसकी कमाई ने दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री दोनों को चौंका दिया। संगम न सिर्फ एक फिल्म के रूप में बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आवारा फिल्म के बाद विदेशों में राज कपूर पॉपुलर हो गए थे। जब वे मेरा नाम जोकर बनाने की तैयारी कर रहे थे, फिल्म मेरा नाम जोकर की कहानी राज कपूर के पास बहुत पहले से थी। 4 घंटे और 2 इंटरवल वाली इस फिल्म को बनाना आसान काम नहीं था। भव्यता को बरकरार रखने के लिए राज कपूर ने पूरी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और कपूर परिवार सड़क पर आ गया। फिल्म मेरा नाम जोकर फ्लॉप होने के बाद जिन्होंने राज कपूर के साथ काम किया था, वे अपने पैसे मांगने लगे। मजबूर होकर राज को आर के स्टूडियो घर बीवी के गहने गिरवी रखने पड़े थे। वे डिप्रेशन में भी चले गए। फिर उन्होंने 1973 में बॉबी फिल्म बनाई, जो हिट रही और उनकी वापसी हुई। 1973 में आई इस टीनेज लव स्टोरी के लिए सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगा करती थी। राज कपूर चाहते थे कि बॉबी फिल्म में प्राण साहब काम करें, लेकिन उनके पास फीस देने तक के पैसे नहीं थे। वहीं दूसरी ओर वे अपने बेटे ऋषि कपूर को बॉलीवुड में लॉन्च करना चाहते थे। इसलिए इस फिल्म में उन्होंने अपने बेटे ऋषि के अपोजिट डिंपल कपाड़िया को कास्ट कर बॉबी फिल्म बनाई। टीनेज लव स्टोरी पर बनी फिल्म बॉबी की सफलता ने न सिर्फ राज कपूर को जीवनदान दिया, बल्कि ऋषि और डिंपल के करियर में भी माइलस्टोन बना। फिल्म में उन्होंने 2 पीस ऑन रेंज बिकनी पहनी, जो उस समय की भारतीय सिनेमा के लिए एक नया ट्रेंड सेट किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान डिंपल 15 से 16 साल की थी। उस दौर में बॉलीवुड में हीरोइनों की इमेज पारंपरिक थी, लेकिन डिंपल ने सब कुछ बदल दिया। राज कपूर की यह कला सिर्फ बॉबी ही नहीं, बल्कि सत्यम शिवम सुंदरम और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों में भी देखने को मिलती है। राम तेरी गंगा मैली का वह सीन कोई नहीं भूल पाता, जहां मंदाकिनी सफेद साड़ी पहनकर झरने में नहाती नजर आई थी। उनका भीगा बदन साफ झलकता है। फिल्म में ऐसे ही कई सीन हैं। सत्यम शिवम सुंदरम में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। जीनत अमान का भी भीगा बदन दिखाने में राज साहब पीछे नहीं रहे थे। कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने लता मंगेशकर से प्रभावित होकर कल्ट क्लासिक फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बनाई थी। दरअसल वे चाहते थे कि लता जी की सुंदर आवाज को थीम बनाकर एक फिल्म बनाई जाए। फिल्म में राज ने मेन कैरेक्टर एक ऐसी लड़की को रखा जिसकी आवाज तो खूबसूरत थी, लेकिन सूरत अच्छी नहीं थी। कहानी के साथ साथ राज कपूर की फिल्मों के गाने भी अहम होते थे। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए हिंदी सिनेमा को कई सदाबहार गाने दिए हैं। शुरुआती फिल्में जेल यात्रा, चित्तौड़ विजय और गोपीनाथ में उन्होंने गाने गाए थे। अब बात करते हैं इनके अफेयर्स के बारे में। फिल्मों की शूटिंग के दौरान एक्टर और एक्ट्रेसेस के बीच अफेयर्स के किस्से आम हैं, लेकिन उन अफवाहों में कुछ ऐसी लव स्टोरीज बाहर निकलकर आती हैं जो सच्ची होती हैं। कुछ की जोड़ी हमेशा के लिए एक हो जाती है, तो कई साथ होकर भी बिछड़ जाते हैं। उनमें से एक थी राज कपूर और वैजयंती माला की जोड़ी। नरगिस से ब्रेकअप के बाद उनका नाम वैजयंती माला के साथ जुड़ा। बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री वैजयंती माला ने लगभग 2 दशकों तक राज किया। वैजयंती माला एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने उस दौर के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। वैजयंती माला साउथ फिल्म इंडस्ट्री से आने वाली मुख्य एक्ट्रेस हैं। 1964 में आई फिल्म संगम में वैजयंती माला ने राधा का किरदार निभाया, जो उस दौर के हिसाब से काफी बोल्ड माना जाता था। उन पर फिल्माया गया गाना मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया हिट रहा था। कहा यह भी जाता है कि राज कपूर और उनका रिश्ता शादी तक पहुंच चुका था, लेकिन वह पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। वैजयंती से अफेयर के चलते राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज ने बच्चों के साथ अपना घर छोड़ दिया था। वे करीब 5 से 6 महीने मुंबई के नटराज होटल में रही थीं। इस बात का जिक्र ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में किया था। राज कपूर के काफी मनाने के बाद कृष्णा कपूर इस शर्त पर मानी कि वह फिर कभी वैजयंती माला के साथ काम नहीं करेंगे। फिल्म संगम के बाद वैजयंती माला और राज कपूर ने फिर कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने ऑफ स्क्रीन रोमांस की अफवाहों को हवा दी, लेकिन दोनों ने इससे इनकार किया। इसलिए कहना मुश्किल है कि वैजयंती माला के अफेयर्स में कितनी सच्चाई है। राज कपूर ने अपनी फिल्मों के जरिए सफेद रंग को लेकर सारी धारणाएं ही बदल डाली। उनकी अधिकांश फिल्मों में हीरोइनों ने सफेद साड़ी पहन पर्दे पर जादू रच दिया।
फिर ऐसा हुआ कि अपनी हीरोइनों को दृश्य सफेद साड़ी में फिल्माना राज कपूर की पहचान बन गई। मेरा नाम जोकर में पद्मिनी से लेकर संगम में वैजयंती, राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी, सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान और आवारा में नरगिस तक राज कपूर ने अपनी फिल्मों में हीरोइनों को सफेद साड़ी में दिखाया और उनका यह अंदाज दर्शकों को पसंद भी खूब आया। बरसात और आवारा में राज कपूर की हीरोइन रही नरगिस को जिस तरह से सफेद साड़ी में दिखाया गया, दर्शकों को वह अंदाज इतना पसंद आया कि नरगिस दत्त को लेडी इन वाइट के नाम से लोग जानने लगे। सफेद रंग राज कपूर का लकी चार्म था या उनकी निजी पसंद? वह अपनी हीरोइनों को सफेद रंग की साड़ियां क्यों पहनाते थे, इसे लेकर कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। राज कपूर अस्थमा के मरीज थे। जिंदगी के आखिरी समय में उन्हें बार बार अस्थमा अटैक आते थे। हालांकि फिर भी उन्होंने काम करना जारी रखा। वे फिल्म हिना की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें 19वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड में सम्मानित किया जाना था। हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, फिर भी वे इस समारोह का हिस्सा बने। बीमार और लगभग न चल फिर पाने की हालत में वे समारोह में पहुंचे। कुछ समय बाद सम्मान के लिए राज कपूर का नाम पुकारा गया। उन्हें स्टेज पर जाकर अवार्ड लेना था, लेकिन वे उठ नहीं सके। तब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने प्रोटोकॉल तोड़ा और सम्मान लेकर राज कपूर की कुर्सी तक पहुंचे। उन्हें अवार्ड दिया गया। इसी दौरान उन्हें अस्थमा अटैक आया। ऑडिटोरियम से राष्ट्रपति की एम्बुलेंस में उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया। कुछ देर बाद उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया। कुछ समय बाद वे कोमा में चले गए। ठीक 1 महीने बाद 2 जून 1988 को वे दुनिया से चल बसे। राज कपूर की मौत के बाद बेटे रणधीर कपूर ने फिल्म हिना को पूरा किया और यह 1991 में रिलीज हुई। फिल्म के हीरो दूसरे बेटे ऋषि कपूर थे। राज कपूर का यह ड्रीम प्रोजेक्ट हिट रहा। राज कपूर के गुजर जाने के बाद बच्चों ने उनकी फिल्मी लिगेसी को बरकरार रखा। दोस्तों, यही थी शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी और चौंकाने वाली बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प बॉलीवुड कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।